अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम शुरू कर रहे हैं बुक 1 का लेसन 7 द यूज़ ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल, ज़बरदस्ती भी हम इसे कह सकते हैं। कहानी लिखी है अमेरिका के एक मशहूर मुसन्निफ़ और शायर विलियम कार्लोस विलियम्स ने। प्यारे बच्चों, विलियम कार्लोस विलियम्स पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और ये कहानी भी उसकी पेशा वराना ज़िंदगी के मुताल्लिक है। एक बच्ची का इलाज करने के सिलसिले में डॉक्टर को उस बच्ची के घर जाने का इत्तफ़ाक हुआ। उस बच्ची का मुआयना करने के दौरान और उस बच्ची का इलाज करने के दौरान जो हालात व वाक़यात मुसन्निफ़ को पेश आए, उसने बड़ी दयानतदारी से और एक फ़नकाराना ख़ूबसूरती के साथ इस कहानी में पेश किए हैं। तो आइए पढ़ते हैं द यूज़ ऑफ फोर्स। प्लीज़ कम डाउन, मेहरबानी करके आ जाइए। एज़ सुन एज़, जितना जल्दी, यू कैन, आप आ सकें। मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके आ जाइए। माई डॉटर इज़ वेरी सिक, मेरी बेटी बहुत बीमार है। सिक, इल, डिजीज़्ड, बीमार। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, यानी कि जब डॉक्टर उस मरीज़ा के घर पहुंचा। आई वॉज मेट, मेरा सामना हुआ, बाय द मदर, तो मेरा सामना माँ से हुआ। अ बिग, बिग, भारी भरकम। फैट, लहीम शहीम, जसीम। स्टार्टल्ड लुकिंग, स्टार्टल्ड, सहमी हुई, अलार्म्ड, तो मेरा सामना माँ से हुआ जो एक भारी भरकम सहमी हुई सी औरत थी। वेरी क्लीन, बहुत नफीस, साफ़ सुथरी। एंड अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक, एक्सक्यूजिंग, यानी कि मुआज़रत खाह, जो बहुत नफीस और मुआज़रत खाहाना थी। हु मेयरली सेड, मेयरली, ओनली, जस्ट, सिर्फ, जिसने सिर्फ इतना कहा, इज़ दिस द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं। एंड लेट मी इन, और मुझे अंदर आने दिया। जब मैं पहुंचा तो मेरा सामना माँ से हुआ जो एक भारी भरकम सहमी हुई सी औरत थी, बहुत साफ़ सुथरी और मुआज़रत खाहाना, जिसने सिर्फ ये कहा, क्या आप डॉक्टर हैं, और मुझे अंदर आने दिया। शी एडिड, उसने बात बढ़ाते हुए कहा, उसने बात में इजाफ़ा किया। यू मस्ट एक्सक्यूज़ अस डॉक्टर, एक्सक्यूज़, फॉरगिव, पार्डन, माफ़ करना। डॉक्टर साहब, हमें मुआफ़ कीजिएगा। वी हैव हर, हैव का मतलब रखना, हमने बच्ची को रखा हुआ है। इन द किचन, हमने बच्ची को बावर्ची खाने में रखा हुआ है। वेयर इट इज़ वार्म, जहाँ गर्मी है। डॉक्टर साहब, हमें मुआफ़ कीजिएगा, हमने बच्ची को बावर्ची खाने में रखा हुआ है जहाँ ज़रा गर्मी है। और उसने बावर्ची खाने में क्यों रखा हुआ है, इसकी वजाहत वो अगले फ़िक्रे में करती है। इट इज़ वेरी डैम्प हीयर, डैम्प, नमी वाला मौसम। मरतूब, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिड, मॉइस्ट, वेट। समटाइम्स, कभी कभार, यहाँ मौसम कभी कभार बहुत मरतूब हो जाता है, बहुत नमी वाला हो जाता है। बच्ची को गालबन सांस की बीमारी है। जिन लोगों को सांस का मसला होता है, नमी वाला मौसम उनके लिए बड़ा परेशान कुन होता है, उन्हें सांस नहीं आती। बावर्ची खाने में चूँकि हरारत होती है, गर्मी होती है, और बावर्ची खाने में चूँकि नमी का तनासुब कम होता है, इसलिए वालिदैन ने बच्ची को बावर्ची खाने में रखा हुआ था। द चाइल्ड वाज फुली ड्रेस्ड, बच्ची पूरी तरह मलबूस थी। एंड सिटिंग, और बैठी हुई थी। ऑन हर फादर्स लैप, अपने बाप की गोद में। नियर द किचन टेबल, बावर्ची खाने की मेज़ के करीब। बच्ची पूरी तरह मलबूस थी और बावर्ची खाने की मेज़ के करीब अपने बाप की गोद में बैठी हुई थी। ही ट्राइड, बाप ने कोशिश की, टू गेट अप, बाप ने उठने की कोशिश की। बट आई मोशनड, मोशन इशारा किया, सिग्नल्ड, वेव्ड, मेंशनड, फॉर हिम, कि वो, नट टू बॉदर, उठने की जहमत ना करे,
بادر کا مطلب زحمت کرنا، تکلیف کرنا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے اشارہ کیا کہ وہ اس کی زحمت نہ کرے۔ آئی کوڈ سی، مجھے نظر آ رہا تھا، دیٹ دے ور آل، کہ وہ سب ویری نروس، بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ نروس جس کو ہم اپسیٹ کہہ سکتے ہیں۔ آئنگ می، مجھے دیکھ رہے تھے، اپ اینڈ ڈاؤن، بہت غور کے ساتھ، ڈسٹرسٹفلی، ڈسٹرسٹفلی ڈاؤٹ فلی، سسپیشسلی شک کے ساتھ، بے اعتباری کے ساتھ۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ سب بہت گھبرائے ہوئے تھے اور مجھے بڑے غور سے اور شک کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ایز آفن، جیسا کہ اکثر، ان سچ کیسز، ایسے معاملات میں ہوتا ہے، دے ورنٹ ٹیلنگ می، وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے، مور دین دے ہیڈ ٹو، جتنا انہیں بتانا چاہیے تھا، اس سے زیادہ، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ۔ جیسا کہ اکثر ایسے معاملات میں ہوتا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ نہیں بتا رہے تھے۔ اٹ واز اپ ٹو می، یہ مجھ پر تھا، یعنی کہ اس بات کا دار و مدار مجھ پر تھا، اس بات کی ذمہ داری مجھ پر تھی، ٹو ٹیل دیم، انہیں بتانا میری ذمہ داری تھی۔ دیٹس وائی، اسی لیے، دے ور اسپینڈنگ، وہ خرچ رہے تھے، $3 آن می، اسی لیے تو وہ مجھ پر $3 خرچ رہے تھے۔ یعنی کہ والدین کا خیال تھا کہ اگر وہ $3 فی دے رہے ہیں ڈاکٹر کو، تو پھر ڈاکٹر کو خود تشخیص کرنی چاہیے بیماری کی۔ دا چائلڈ واز فیئرلی، بچی اچھی خاصی، ایٹنگ می اپ، مجھے کھائے جا رہی تھی، ود ہر کولڈ اسٹیڈی آئیز، کولڈ سرد مہر، بے رحم، ان کائنڈ، اسٹیڈی فکسڈ، جس طرح ہم نظریں گاڑ دیتے ہیں۔ بچی نے اپنی اچھی خاصی، کھا جانے والی، سرد مہر نظریں مجھ پر گاڑ رکھی تھیں، اینڈ نو ایکسپریشن، ایکسپریشن تاثر، اور کوئی تاثر نہیں تھا، آن ہر فیس وٹ ایور، اور اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ شی ڈڈ ناٹ موو، اس نے کوئی حرکت نہیں کی، اینڈ سیمڈ، اور وہ لگ رہی تھی، انورڈلی، انورڈلی، انٹرنلی، اندرونی طور پر، کوائٹ، کوائٹ پرسکون، خاموش۔ بچی نے کوئی حرکت نہیں کی اور وہ اندرونی طور پر، یعنی کہ وہ نفسیاتی طور پر، وہ دلی طور پر مطمئن لگ رہی تھی۔ این unusually attractive little thing، unusually، exceptionally، extraordinarily، غیر معمولی طور پر، اٹریکٹیو، پرکشش، چارمنگ، خوبصورت، لٹل تھنگ، بچی کو پیار سے لٹل تھنگ کہا گیا ہے۔ وہ ایک غیر معمولی طور پر پرکشش بچی تھی، اینڈ ایز اسٹرانگ، اور مضبوط تھی، ایز آ ہیفر ان اپیئرنس، ہیفر کہتے ہیں گائے کی بچھڑی کو، ان اپیئرنس دکھنے میں، بظاہر۔ اس نے کوئی حرکت نہیں کی، وہ اندرونی طور پر مطمئن لگ رہی تھی، ایک غیر معمولی طور پر پرکشش بچی تھی، اور وہ دکھنے میں ایک بچھڑی کی طرح طاقتور لگ رہی تھی، بچھڑی کی طرح مضبوط لگ رہی تھی۔ بٹ ہر فیس واز فلشڈ، فلشڈ ریڈ، بخار سے لال سرخ جس طرح چہرہ ہو جاتا ہے۔ بٹ ہر فیس واز فلشڈ، لیکن اس کا چہرہ لال سرخ تھا۔ شی واز بریدنگ، وہ سانسیں لے رہی تھی، ریپڈلی، ریپڈلی، کوئکلی، سوئفٹلی، اور وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ اینڈ آئی ریئلائزڈ، اور مجھے اندازہ ہو گیا، دیٹ شی ہیڈ آ ہائی فیور، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے تیز بخار ہے۔ شی ہیڈ میگنیفیسنٹ بلانڈ ہیئر، میگنیفیسنٹ شاندار، گرینڈ، بلانڈ سنہری، اس کے شاندار سنہری بال تھے۔ ان پروفیوژن، پروفیوژن ابنڈنس، بہت زیادہ، یعنی کہ گھنے، بچی کے
शानदार सुनहरी घने बाल थे। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन, वो उन तस्वीरी बच्चों की तरह थी। ऑफन रिप्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड पेश होना, नज़र आना, रिप्रोड्यूस्ड जो बार बार नज़र आती हैं। इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स, एडवर्टाइजिंग लीफलेट इश्तिहारों में। एंड द फोटोग्राव्योर सेक्शंस, फोटोग्राव्योर सेक्शंस, फोटो सेक्शंस तस्वीरी हिस्सों में। ऑफ द संडे पेपर्स, इतवार के अखबारों की। वो उन तस्वीरी बच्चों की तरह थी जो इश्तिहारों में और इतवार के अखबार के तस्वीरी हिस्सों में अक्सर बार बार दिखाई देते हैं। और इश्तिहारों में और अखबारों में खूबसूरत बच्चों की तस्वीर दी जाती हैं, यानी कि बच्ची बहुत खूबसूरत थी। शीज़ हैड अ फीवर, बच्ची को बुखार है। फॉर 3 days, इसे 3 दिन से बुखार है। बिगैन द फादर, बाप ने बात शुरू की। एंड वी डोंट नो, और हमें नहीं पता। व्हाट इट कम्स फ्रॉम, कि ये बुखार कहाँ से आता है, यानी कि बुखार कहाँ से आया हमें नहीं पता। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स, मेरी बीवी ने इसे चीज़ें तो दी हैं, यानी कि मेरी बीवी ने टोटके तो किए हैं। यू नो, आपको पता ही है। लाइक पीपल डू, जैसा कि लोग करते हैं। बट इट डजेंट डू एनी गुड, गुड का मतलब फ़ायदा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड देयर्स बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस, और बहुत सारी बीमारी अराउंड इर्द गिर्द है, और इर्द गिर्द ये बीमारी फैली हुई है। सो वी थॉट, लिहाजा हमने सोचा। पूरा वर्ड था थॉट, THOUGHT, लेकिन UGH यहाँ से रिमूव कर दिया गया और इसकी जगह लगा दिया गया अपॉस्ट्रॉफी। सो वी थॉट, लिहाजा हमने सोचा। यूड बेटर, बेहतर है कि आप। लुक हर ओवर, लुक ओवर मुआयना करना। एग्जामिन, चेकअप, लिहाजा हमने सोचा कि बेहतर है कि आप इस बच्ची का मुआयना करके एंड टेल अस, और हमें बताएं। व्हाट द मैटर इज़, कि मामला क्या है, मसला क्या है। एज डॉक्टर्स ऑफन डू, जैसा कि डॉक्टर आम तौर पर करते हैं। आई टुक अ ट्रायल शॉट, ट्रायल शॉट अंदाज़ा लगाना, मैंने अंदाज़ा लगाया। एट इट, इस बात का। एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर, पॉइंट ऑफ डिपार्चर का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, वो बात जिससे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि डॉक्टर आमतौर पर करते हैं, मैंने बात का आगाज़ करने के लिए अंदाज़ा लगाते हुए कहा। हैज़ शी हैड अ सोर थ्रोट, सोर थ्रोट गला ख़राब होना, गले में दर्द होना। क्या बच्ची का गला ख़राब है। बोथ पेरेंट्स, दोनों वालदैन ने। आंसर्ड मी, मुझे जवाब दिया। टगेदर, दोनों वालदैन ने मुझे बयक ज़ुबान, बयक ज़ुबान यानी कि इकट्ठे जवाब दिया। नो, नहीं, नो, नहीं। शी सेज़, बच्ची कहती है। हर थ्रोट डजेंट हर्ट हर, कि उसके गले में तकलीफ़ नहीं है। डज़ योर थ्रोट हर्ट यू, क्या तुम्हारे गले में दर्द है। एडिड द मदर, माँ ने बात में इजाफ़ा करते हुए। टू द चाइल्ड, बच्ची से कहा। माँ ने बात में इजाफ़ा करते हुए, बात बढ़ाते हुए बच्ची से कहा। बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन, लेकिन नन्ही बच्ची का तासुर। डिडंट चेंज, तब्दील ना हुआ। नॉर डिड शी मूव, ना ही उसने हटाई। हर आइज़, अपनी नज़रें, अपनी आँखें। फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से। लेकिन नन्ही बच्ची का तासुर तब्दील ना हुआ, ना ही उसने मेरे चेहरे से अपनी नज़रें हटाईं। हैव यू लुक्ड, क्या तुमने देखा है। ये डॉक्टर ने माँ से पूछा कि क्या तुमने बच्ची का गला देखा है। आई ट्राइड टू, मैंने कोशिश की थी, मैंने गला देखने की कोशिश की थी।
said the mother. ماں نے کہا. But I couldn't see. لیکن میں دیکھ نہ پائی. تو ماں باپ تو بچی کا گلا نہیں دیکھ سکے. اب کیا واقعی بچی کا گلا خراب ہے یا نہیں؟ اور اگر بچی کا گلا خراب ہے تو ڈاکٹر اس نتیجے پر کیسے پہنچا؟ یہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.